नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनम। अयोध्या में आज इतिहास का सबसे पवित्र क्षण सामने आया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहरा दी गई है। 500 साल पुराना सपना सच होते ही राम नगरी में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। लेकिन इस विजय के पीछे सबसे ज्यादा किसी का बलिदान है तो वो है कार सेवक, और आज उसी त्याग की गूंज के बीच राम नगरी में धर्म ध्वज लहराया है। अब आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा, कौन थे ये कार सेवक, किस तरह का बलिदान दिया इन्होंने और आखिर किन मुश्किलों को पार करके राम मंदिर का सपना पूरा किया। तो चलिए बताएंगे आपको कार सेवकों की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। भारतीय इतिहास में 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया था। उसके बाद से ही कार सेवक शब्द चर्चाओं में आ गया था। दरअसल जो लोग किसी धार्मिक कार्य या किसी संस्था के लिए परोपकार से जुड़े काम निस्वार्थ भावना से या पैसे लिए बिना करते हैं, उन्हें कार सेवक कहा जाता है। क्योंकि निस्वार्थ या पैसे लिए बिना ज्यादातर काम धर्म के लिए ही किए जाते हैं, इसलिए कार सेवक शब्द का उपयोग अक्सर धार्मिक कार्यों के लिए ही किया जाता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कार का अर्थ होता है कर यानी हाथ, और सेवक का मतलब है सेवा करने वाला। दरअसल 1990 और 1992 में हुई कार सेवा के दौरान देश भर में हजारों लोग अयोध्या पहुंचे थे। लेकिन इस आंदोलन की सबसे दर्दनाक याद 2 नवंबर 1990 की है। इस पूरे घटना के चश्मदीद हैं उस समय के युवा कार सेवक अरुण माथुर, जिन्होंने अपनी जवानी में कदम रखते ही राम मंदिर के आंदोलन में हिस्सा लिया था। अरुण माथुर का कहना है कि सन 1990 के दौरान वे भी जोधपुर से अयोध्या कार सेवा करने के लिए अपने जोधपुर इकाई के नेता शारदा शरण सिंह के साथ ट्रेन से अयोध्या पहुंचे थे। उनके साथ जोधपुर के और भी कई लोग थे जो कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचे। उन्होंने ये भी बताया कि 27-28 जनवरी 1990 को इलाहाबाद के संगम तट पर विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़ा सम्मेलन किया, जिसमें कार सेवा का फैसला लिया गया। कार सेवा 14 फरवरी 1990 को होनी थी, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह को इसकी जानकारी मिल गई। उन्होंने अशोक सिंघल और महंत नृत्य गोपाल दास से कार सेवा रोकने की अपील की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद वे महंत परमहंस रामचंद्र से मिले और उन्हें साधुओं को समझाने के लिए कहा। इस पर किसी तरह सहमति बन गई, लेकिन हालात अचानक बदल गया जब 25 सितंबर 1990 को बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा का ऐलान कर दिया, जो 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचनी थी। इस घोषणा के बाद देश भर में लाखों राम भक्त अयोध्या उमड़ पड़े। उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि अयोध्या राम भक्तों से भर चुकी है, उन्होंने तुरंत विवादित ढांचे के चारों ओर भारी सुरक्षा लगा दी और कटीले तारों की घेराबंदी करवा दी ताकि कार सेवक आगे न बढ़ सके। आपको बता दें, 2 नवंबर 1990 का वो दिन जब हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी से आगे बढ़ते हुए विवादित स्थल की ओर जा रहे थे, तब यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को आदेश दिया और पुलिस ने कार सेवक और राम भक्तों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। चश्मदीद बताते हैं कि उस दिन बड़ी संख्या में राम भक्त की मौत हुई, कई लोग घायल हो गए। अयोध्या की सड़कें खून से लाल हो गई थी। सरयू नदी तक का पानी लाल हो गया और उसके किनारे लाशों के ढेर लग गए। सरकारी आंकड़ों में 450 से 500 मौत बताई गई, लेकिन जो लोग ने अपनी आंखों से देखा वे आंकड़े से कहीं ज्यादा थे। उस घटना ने देश की राजनीति बदल दी और लोगों के दिलों में एक ठोकर की तरह बस गई। जिस आंदोलन में भक्त अपनी आस्था के साथ आगे बढ़ रहे थे, वहां गोलियों की आवाज ने पूरी देश को हिला दिया था। और आज इतने साल बाद उसी धरती पर उसी दिशा में राम मंदिर के ऊपर धर्म ध्वज लहरा रहा है। ये सिर्फ ध्वजारोहण नहीं, ये उस समय खोए हुए विश्वास और संघर्ष की जीत है। जहां कभी गोलियां चली थी, आज वहां भक्ति का उत्साह मनाया जा रहा है। जिस सरयू का पानी कभी खून से लाल हुआ था, आज वही तट आस्था के रंगों से चमक रहा है। राम मंदिर में आज केसरिया ध्वज का लहराना उन सभी कार सेवकों के तप, त्याग और विश्वास को सम्मान देता है। उन लोगों को जो बिना डरे, बिना रुके वर्षों तक अपने सपने को जिंदा रख रहे थे।
कुल मिलाकर आज अयोध्या में धर्म ध्वजा का लहराना सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि उन कार सेवकों के त्याग, संघर्ष और बलिदान की जीत है, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजी थी, वहीं आज जय श्री राम के स्वर गूंज रहे हैं। जहां कभी सरयू का पानी खून से लाल हुआ था, आज वहीं तट भक्ति और उल्लास से चमक रहा है। 2 नवंबर 1990 की वो दर्दनाक यादें आज के इस ऐतिहासिक पल के सामने गौरव में बदल गई है। ये ध्वजा उन सभी वीर कार सेवकों को नमन है, जिन्होंने राम मंदिर के सपने को जिंदा रखा और आज उनका संघर्ष रंग लाया। श्री राम जन्मभूमि के आकाश में लहराता ये केसरिया ध्वज साबित कर रहा है कि आस्था पर चली हर चोट का जवाब इतिहास ने अपने तरीके से दिया और आज अयोध्या ने दुनिया को बता दिया कि सनातन की जीत कभी रुकती नहीं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।